भगवान शिव एक रास्ता निकालते हैं। उसके हिसाब से राजा दक्ष के श्राप की भी रक्षा होती है और चंद्रमा की तपस्या का फल भी मिल जाता है। लेकिन वो रास्ता क्या है, आइए देखते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं वापि संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासा। चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न है, उन्हें वर देना चाहते हैं। लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वो भी कोई साधारण हस्ती नहीं है, असमंजस है। ऐसा असमंजस जिसमें भगवान शिव भी पड़ गए हैं। खैर, शिव एक रास्ता निकालते हैं। चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होोगे। ये पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में वो बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से भी चंद्रमा काफी खुश हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया, उनकी स्तुति की। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा तो की ही, चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का ये स्वरूप इस जगह पर मौजूद है। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे हर तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि असाध्य रोग भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में ये भी लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि ये तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अरविंद चौरसिया, IBN 7। अब इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करने हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ये जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा।
सावन स्पेशल में हम आपको करा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस कथा को सुनकर आप वही लाभ उठा सकते हैं जो वहां जाने पर मिलता है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में काठियावाड़ नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं, उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी, उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। यहाँ जाने वाले जातक अगर 2 सोमवार भी शिव की पूजा को देख लेते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर आप सावन की पूर्णिमा में कोई मनोरथ लेकर आते हैं तो भरोसा रखिए, उसके पूरे होने में कोई विलंब नहीं होगा। अगर आप शिवरात्रि की रात यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का महज 108 बार भी जाप कर देते हैं तो वो सारी चीजें आपको हासिल हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं। ये है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्